नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंचे हुए हैं गोपालगंज जिले से भोरे प्रखंड में। आप देख सकते हैं भोरे मार्केट में पहुंचे हुए हैं। यहाँ मेन रोड है, थोड़ा सा दिखाएंगे कि यह भोरे मेन रोड है। आप सीधे हम यहाँ जीवन ज्योति आई जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर अनवारुल हक होदा जो MBBS डी ऑर्थो DNB ऑर्थो जो नोट में दिए हुए हैं, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी भी हैं जो BMS BR BHU के हैं, जो जनरल फिजिशियन एंड सर्जन हैं। साथ ही साथ और एक और डॉक्टर हैं जो रंजन सिंह हैं जो BMS एंड DU के हैं, स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ रोग के डॉक्टर हैं। सीधे हम चलते हैं और यहाँ जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो यह बोर्ड लगा है जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड इसमें तीनों डॉक्टर बैठते हैं। हम सीधे चलते हैं और डॉक्टर साहब से मिलेंगे। थोड़ा सा फोकस करेंगे आप, और डॉक्टर साहब से मिलना है और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि किस प्रकार के रोगों को इलाज करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दोनों बगल क्लिनिक है। हम सीधे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अनवारुल हक होदा जो MBBS SD ऑर्थो DNB ऑर्थो है। और साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अभी हम सीधे पहुंचे हुए हैं और डॉक्टर साहब हैं इनके क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर जी भारत में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी हम आपके क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं और साथ साथ हम जानना चाहते हैं, जो दर्शक लोग देख रहे हैं आपको और आपसे बातचीत हो रही है, तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अनवारुल होदा, मैं हड्डी जोड़ नस व मांस रोग विशेषज्ञ हूँ जी। मुख्य रूप से मैं देवरिया में बैठता हूँ। देवरिया में न्यू कॉलोनी में बड़ा पार्क है, बड़े पार्क के कोने पे मेरी क्लिनिक है होदा ऑर्थोपेडिक सेंटर के नाम से। और सभी प्रकार के हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित रोगों का डायग्नोसिस करना, उनका सफल इलाज करना, विभिन्न प्रकार के हड्डियों के फ्रैक्चर का इलाज जो कि या तो प्लास्टर से संभव हो या ऑपरेशन की विधि से संभव हो, वो हम अपने क्लिनिक पे और जो हमारा ऑपरेटिव सेंटर है वहाँ पे हम उसका इलाज करते हैं जी। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं व आने वाले रमज़ान के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये है कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी बिगड़े हुए केसेस हमारे यहाँ आते हैं, जो कि पूरी तरीके से सफल इलाज लेकर के संतुष्ट होकर के हमारे यहाँ से जाते हैं। और हम भोरे में यहाँ प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आते हैं और केवल संडे के संडे। और यहाँ भोरे में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, जीवन ज्योति हॉस्पिटल में ही मैं बैठता हूँ यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और अपने सारे मरीजों के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बाकी लोगों को भी मैं कहूँगा कि एक बार हमें सेवा का अवसर जरूर दें। आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है, नस मांस और जोड़ के स्पेशलिस्ट हैं, यानी विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ भोरे जो जीवन ज्योति हॉस्पिटल है वहाँ संडे के दिन 10 बजे से 5 बजे तक बैठते हैं। अगर आप देख रहे हैं, मेरा खबर देख रहे हैं, तो अगर किसी प्रकार की जोड़ शरीर में है, उससे संबंधित, नस से संबंधित और मांस से कोई भी प्रकार की अगर बीमारी होती है, तो आप एक बार जरूर डॉक्टर साहब से मिलेंगे। और अगर आपको लगे कि हाँ इनके इलाज से हम स्वस्थ हो सकते हैं, एक बार जरूर डॉक्टर साहब को मौका देने का काम करेंगे। सर, एक सवाल बनता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो पैसे के अभाव में आपके पास या किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं,
पैसे के अभाव में, पैसा नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आपके पास आए, और सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है कि वहाँ जाके इलाज कर। दोनों के बीच के जब कड़ी अगर नहीं, बीच में वो लोग अपना दम तोड़ देते हैं या उस बीमारी से ग्रसित होकर लास्ट में अपना दम तोड़ देते हैं। अगर उस तरह का अगर कोई व्यक्ति मिलता है, कोई रोगी मिलता है जो जिसके पास पैसा नहीं है, आपके यहाँ आता है, तो उनके लिए क्या कीजिएगा? निश्चित रूप से देखें, प्राथमिकता हमारी पैसे की नहीं है, पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा मरीज़ हमसे आकर के संतुष्ट हो, और जब मरीज़ की संतुष्टि होगी तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। प्राथमिकता पैसे की बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोई अगर मरीज है जो वास्तविकता है कि वो गरीब है, वो इतने पैसे ले आकर के नहीं दे सकता है अपने इलाज के लिए, तो उसके लिए कोई ऐसी बंदिश नहीं है। वो आकर के अपना इलाज कराए, और वो इलाज करा करके जाएगा, वही सफल होकर के जाना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा फीस होगा। वही हमारे लिए एक सफलता है। वो कम से कम जा करके और भी हमारे सारे दूसरे मरीजों को बोलेगा तो सही कि हाँ, उनके यहाँ से हमने इलाज कराया और हमको इसमें सफलता मिली है। यहाँ कहा जाता है कि अगर धरती का भगवान डॉक्टर है और पूरे सृष्टि का अगर कोई रचयिता है तो भगवान है, और दूसरा रूप जो होता है डॉक्टर का होता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये शुगर की पेशेंट है और इनका जो दाहिना कंधा है वो क्या दिक्कत है, आप बताइए अपने से। दर्द हो रहा है और कंधा ऊपर नहीं उठता है। तो ये शुगर की पेशेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से शुगर है इनको, शुगर के लिए ट्रीटमेंट भी ले रही हैं। इसके बावजूद भी इनका दाहिना कंधा दर्द कर रहा है और उठता नहीं है। ये कंधा उठा करके आप दिखाइए, उठाइए। ये कंधा इतने ही तक उठ रहा है। अब हम इसमें एक इंजेक्शन लगाएंगे और इंजेक्शन लगाने के बाद का हम आपको प्रभाव दिखाएंगे। जो इतना उठ रहा है और इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये कितना उठता है। तो अभी हम इंजेक्शन लगाते हैं, फिर हम देखते हैं। का मूवमेंट था पहले, अभी हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। उसका चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद रुक जाइएगा। फिर हम मूवमेंट करके तो हाथ में इधर देखिए, इधर देखिए, इधर बैठिए, पीछे करके रखिए अपना हाथ, अपन इधर से करके पीछे कर लीजिए। तुम कराओ, इधर आके कराओ। नहीं होगा। बस हो गया वैसे ही रहिए। ये है अपने क्षेत्रवासियों से कि जिनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो, इस चैनल के माध्यम से कृपा करके वो लोग दूसरों को भी बताएं कि हमारे यहाँ इस तरीके का बहुत ही सफल इलाज है और आकर के इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है और उनकी एक पहचान होती है कि बहुत से ऐसे मरीज आते हैं और उनका फ्री में इलाज होता है। और डॉक्टर साहब का भी कहना है कि अगर उस तरह का व्यक्ति है और पैसे का अभाव में उसका इलाज नहीं होता है तो उसके लिए। ये शुगर की पेशेंट है और इनका जो दाहिना कंधा है वो क्या दिक्कत है, आप बताइए अपने से। दर्द हो रहा है और कंधा ऊपर नहीं उठता है। तो ये शुगर की पेशेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से शुगर है इनको, शुगर के लिए ट्रीटमेंट भी ले रही हैं। इसके बावजूद भी इनका दाहिना कंधा दर्द कर रहा है और उठता नहीं है। ये कंधा उठा करके आप दिखाइए, उठाइए। ये कंधा इतने ही तक उठ रहा है। अब हम इसमें एक इंजेक्शन लगाएंगे और इंजेक्शन लगाने के बाद का हम आपको प्रभाव दिखाएंगे। जो इतना उठ रहा है और इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये कितना उठता है। तो अभी हम इंजेक्शन लगाते हैं, फिर हम देखते हैं।
अभी हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, उसका चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसके बाद रुक जाइएगा, फिर हम मूवमेंट करके तो हाथ ना इधर देखिए, यहाँ देखिए, इधर बैठिए, पीछे करके रखिए अपना हाथ, अपन इधर से करके पीछे कर लीजिए, तुम कराओ, इधर आके कराओ ना, सांस लीजिए, नहीं होगा, बस हो गया है वैसे ही रहिए। ये है अपने क्षेत्रवासियों से कि जिनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो, इस चैनल के माध्यम से कृपा करके वो लोग दूसरों को भी बताएं कि हमारे यहाँ इस तरीके का बहुत ही सफल इलाज है और आकर के इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद बहुत। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उठा ले जाएंगे, एकदम अच्छा, थोड़ा सा हम सहारा दे रहे हैं, है ना, और ले जाएंगे सर, और ले जाएंगे पूरा ऊपर ले जाएंगे, हाँ एकदम सही। देखिए ना, इतना कहाँ उतर रहा है, इतना ना उतर रहा। और साथ ही साथ हमसे जो भी सहयोग लगेगा हम करने के लिए, पैसा कोई मायने नहीं है। अगर मानव का अगर सेवा करता है तो सबसे बड़ा वही सेवा है, वही सबसे बड़ा धर्म है। चलते चलते जो दर्शक देख रहे हैं आपके विचारों से अवगत हुए हैं और थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि दिखाइए क्लिनिक में बहुत से लोग हैं, अभी जो भी लोग हैं डॉक्टर साहब के चाहते हैं और इनके विचारों से अवगत हुए हैं। थोड़ा सा उधर भी दिखाएंगे कि उधर मरीज लोग भी हैं, काफी हमारे बातों को सुन रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्या नाम हुआ भैया आपका? राकेश कुमार सिंह। अभी आप भी डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं, इनके हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और इनसे काफी विचारों से अवगत हैं। इनके बारे में कुछ कहेंगे आप? सचमुच में डॉक्टर साहब को हम देख रहे हैं विगत 4-5 सालों से कि देवरिया में भी इनका बहुत सफल इलाज रहा है। हाँ। जैसे नी रिप्लेसमेंट हो, हाँ। और कुल्हा प्रत्यारोपण आप जिसको कह सकते हैं, सारी जो असाध्य बीमारियां हैं, हाँ। जैसे सटका हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, इस सब केस में शोल्डर की बहुत अच्छा, शोल्डर हो, किसी का कंधा उठ नहीं रहा हो, ब्लॉक हो गया हो, जैसे फ्रोजन शोल्डर्स के केसेस हो, वैसे केस में डॉक्टर साहब का हम रिजल्ट देखकर बहुत ही बेहतर है। सर्जरी में हम लोग देखते हैं, ट्रॉमेटिक इंजरी में देखते हैं, जो भी ऑपरेशन हो, जो भी फ्रैक्चर हो जाता है जिसका प्लास्टर से न जुटे, जहाँ ऑपरेशन के चांसेज है, उसमें डॉक्टर साहब का कोई जवाब नहीं है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब लखनऊ में इतना सफल वर्क किए हैं कि आज देवरिया में वो काम देखने को मिलता है। आज वहीं हम लोग की जिला, आज भोरे में डॉक्टर साहब संडे को बैठते हैं, यहाँ भी इनका जो इलाज है अनुकरणीय है और सराहनीय है। ऐसे वर्क को की सराहना हम लोग दिल से करते हैं और इसके लिए डॉक्टर साहब को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं कि डॉक्टर साहब के इलाज द्वारा यहाँ हम सब लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। और कुछ और लोग भी हैं, हम जानने का प्रयास करें, तब तक सर से हम बात करेंगे। सर, दर्शक अगर चाहते हैं, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इनके यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और किसी प्रकार के जो इनके लिए स्पेशलिस्ट है, अगर आप इलाज कराते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का कहना है कि जो हमसे लगेगा बन पाएगा, हम सहयोग डॉक्टर होने के नाते अपने मरीज को करेंगे। और यहाँ से अगर वो सफल इलाज के बाद अस्वस्थ होकर जाते हैं तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार हम ये चीज को आपको कहेंगे कि सर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए और उसके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमारे पास मरीज आते हैं, चाहे वो सियाटिका से संबंधित हों। हाँ, सवाल बनता है सर कि एक सवाल बनता है कि आप पूरे सप्ताह में एक बार भोरे के लिए समय देते हैं। मेरे ओर से अगर आपको असुविधा ना हो तो हम चाहें कि कम से कम अपने इस क्षेत्र के जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कम से कम 2 दिन समय दिया जाए, अगर आपको कष्ट नहीं हो।
और साथ ही साथ भोरे के लिए, खासकर भोरे के लिए दिया जाए। और इनका जो क्लिनिक है, अभी भैया बता रहे थे कि देवरिया में है, काफ़ी अच्छा वहाँ भी मरीजों को देखा जाता है। और सर हम डॉक्टर साहब बताएंगे भी कि देवरिया में किस नाम से आपका हॉस्पिटल है, और यहाँ के लिए हम एक दिन और आपसे समय लेना चाहते हैं। मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ जी। विजयपुर ब्लॉक पड़ता है, विजयपुर ब्लॉक में मटेरी गाँव है जी। मैं वहीं का निवासी हूँ। मैंने संडे का दिन अपने ही क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए चुना था, और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से ये आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ आकर के हमसे सेवा लेने का हमको अवसर दिया जाए, ताकि मुझे ये विश्वास रहे कि हाँ, हमारे क्षेत्र के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे, और ये संतुष्टि हमें सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र के लोग हमको अवसर देते हैं हमसे सेवा लेने का। और बजाय एक दिन के मैं बहुत ही खुशीपूर्वक 2 दिन देने का काम करूंगा, और इसमें मुझे अधिक से अधिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी। चलिए, आप देख रहे हैं मेरा जो कहना हुआ डॉक्टर साहब उसको स्वीकार किए, और एक दिन और समय देंगे। जैसे ही 2 दिन का समय रहेगा, अभी संडे को संडे दे रहे हैं, और आपको ये भी बताया जाएगा कि एक दिन और समय किस दिन दे रहे हैं। और इसके लिए मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र के लिए एक दिन और समय निकाल रहे हैं। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा और डॉक्टर साहब के विचारों से आप अवगत हुए, तो इनके विचारों से आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं विवेक कुमार सिंह, जय हिंद, जय भारत, और आप देख रहे हैं जीवाद न्यूज चैनल गोपालगंज। जय हिंद।